नॉर्मल देखते हैं जीएफजी का पीओटीडी क्या है, kth एलिमेंट ऑफ टू एरेज। लेकिन यार देखो आज के प्रॉब्लम में ना थोड़ी सी इन्होंने मिस्टेक करी है। क्या करी है कि हमें यहाँ पर पैरामीटर्स में क्या गिवन है, एरे वन और मतलब दोनों एरे गिवन है, ठीक है। और हमसे बोला गया कि लॉग ऑफ एन और लॉग ऑफ एम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यार मेरे ख्याल से तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यार तुम्हें ट्रैवर्स करने के लिए एरे का साइज़ नहीं पता, तो साइज़ निकालोगे, ठीक है। इंट एरे डॉट साइज करोगे तो बिग ऑफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी तो वो चली गई, एरे टू डॉट करोगे बिग ऑफ एम की कॉम्प्लेक्सिटी तो चली गई, तो बिग ऑफ एन प्लस एम तो किसी भी हाल में होगा ही होगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है। देखो ये प्रॉब्लम जो है ना, इस प्रॉब्लम को लीड कोड पे सर्च करना, किस नाम से, मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज, मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरे, हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है, इससे मिलता जुलता प्रॉब्लम है। अगर करना तो वो वाली ट्राई करना कि बिग ऑफ एन और बिग ऑफ एम में वो होगा, ठीक है। वो वाली प्रॉब्लम बिल्कुल इस पे बेस्ड है, लेकिन उसमें मीडियन निकालना है, ठीक है। अब देखो आज का क्वेश्चन समझते हैं कैसे करना है। kth एलिमेंट ऑफ द टू एरेज, हमें क्या है, तो टू एरेज गिवन है, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट मैं उसका भी दूंगा कि अगर ये यहाँ पर हमें साइज़ गिवन होता, ये क्या है, ये प्रॉब्लम मैंने पहले कर चुका है, लेकिन पिछली बार जब मैंने पहले किया था तो यहाँ पर पैरामीटर्स में क्या था, एन और एम की वैल्यू गिवन थी, इसलिए वो बिग ऑफ लॉग ऑफ एन में और लॉग ऑफ एम में हो गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं है तो ये यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दूंगा ज़रूर कि कैसे करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। दो सॉर्टेड एरेज गिवन है, लाइक फॉर एग्जांपल 2 3 6 7 9 और 1 4 8 10। ये एरे जो है अपने आप में सॉर्टेड है, ये अपने आप में सॉर्टेड है। तो अगर मैं इन दोनों एरे को ऐड करता हूँ, तो एक नया एरे बनेगा, वो पूरा सॉर्टेड होगा। तो उसमें जो kth पोजीशन पे जो नंबर है ना, उसको रिटर्न करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस एरे में मुझसे kth पोजीशन का नंबर मांगा होता तो एरे ऑफ k रिटर्न कर देता, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन इन दोनों के जॉइन अगर मैं करता हूँ तो क्या नया बनेगा, और उसमें kth बताना है। तो हमें क्या करना है, ज़ारा लॉग ऑफ n का ही स्पेस यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो क्वेश्चन का जो पैरामीटर से बिल्कुल अटपटे दे दिए, तो ये बिग ऑफ वन में हो जाएगा, बिग ऑफ लॉग ऑफ एन में, बिग ऑफ वन के स्पेस में हो जाएगा। टाइम हमें लगेगा एन प्लस एम का, ठीक है। लेकिन ओवरव्यू क्या होगा वो भी हम देते हैं। देखो अगर बिग ऑफ लॉग ऑफ एन और लॉग ऑफ एम में करना होता, देखो लॉग एन या लॉग एम से क्या समझ आता है यार, देखो बाइनरी, ठीक है। लॉग एन लॉग एम से क्या चीज़ समझ आती है, बाइनरी। अब देखो अगर यहाँ पर k की वैल्यू मेरी होती 7, फॉर एग्जांपल इन दोनों एरे को अगर मैं सॉर्टेड उसमें ले लेता हूँ तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। तो 7 नंबर पे कौन आएगा, 3 3 6 1 7, ठीक है, ये आएगा। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले क्या करो, इनका हाफ करो, ठीक है। दोनों एरे, ये फर्स्ट मेथड बोल रहा हूँ कि जिसमें मुझे लॉग वाला होता, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दूंगा, उसको करना खुद ही। क्या करो, इसको दो हिस्सों में बांटो, इसको दो हिस्सों में बांटो, ठीक है। इन दोनों को ये दो हिस्सों में बांट दिया। अब इन दोनों का सम करो, कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट यहाँ हैं, 3 एलिमेंट यहाँ हैं, कि 5 एलिमेंट है टोटल। हमें कितने चाहिए, 7 चाहिए। मतलब लेफ्ट पार्ट में तो है नहीं, इनमें से मुझे किसी एक के राइट पार्ट में तो जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब लेफ्ट पार्ट में तो नंबर नहीं मिलेगा मेरा, क्योंकि अगर मैं इन दोनों पार्ट को अगर जोड़ता हूँ, अभी आधे आधे पार्ट को जोड़ता हूँ, तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 6, जिसमें मेरा बिग ऑफ k की वैल्यू 7 है और 7th नंबर पे मेरा कौन है, 8 है, जिसमें ये इंक्लूड नहीं होगा। तो मतलब क्या होगा कि राइट पार्ट में, अब राइट पार्ट में किसके जाना है, देखो अगर सम करने के बाद भी मेरा अब नहीं आ रहा लेफ्ट पार्ट में, तो राइट पार्ट में जाना पड़ेगा। तो राइट पार्ट में किसके जाएंगे, जिसकी नेक्स्ट वैल्यू स्मॉलर होगी, ठीक है। जिसकी नेक्स्ट वैल्यू स्मॉलर होगी उसके राइट पार्ट में जाएंगे, उसके राइट पार्ट को मिडल करेंगे। अब देखो 8 7 से बड़ा या छोटा है, या फिर 4 और 6 से ले लो, या 8 उससे ले लो, ठीक है। अब यहाँ से लेंगे 8 क्या है, 7 से मेरा छोटा है, तो भाई मुझे क्या है, इसका पार्ट करूँगा मैं, ठीक है, इसका पार्ट करूँगा, ठीक है, जो छोटा है। तो इसमें अब कौन ऐड हो जाएगा, 7 ऐड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 4 6 7। अब क्या है कि भाई अभी भी ये कितने 4, ये कितने 2, 6 एलिमेंट्स हैं, 7 चाहिए, ठीक है। तो मतलब अभी और किसी का राइट पार्ट मुझे एक्सप्लोर करना है, तो ये 9 और ये 8 में कौन छोटा है, 8 छोटा, तो इसका राइट पार्ट एक्सप्लोर करो। अब कौन इसमें 8 ऐड हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस तरीके से
इस तरीके से थोड़ा बहुत ये हमारा क्या रहेगा, अप्रोच रहेगी, मतलब एग्जैक्टली नहीं है ये, लेकिन बाइनरी सर्च होगा, बीच बीच में बार बार काटेंगे, किसी एक का राइट स्विच करेंगे, किसी एक का लेफ्ट, इस तरीके से हमारा ये चलेगा। ठीक है, लेकिन अब डिस्कस कर लेते हैं आज के प्रॉब्लम कैसे करेंगे बिग ऑफ 1 में। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं अब अभी वाला जो प्रॉब्लम है वो कैसे करते हैं। अगर वो करना है तो लीड कोड पे जाना और उस पर सर्च करना मीडियन ऑफ 2 सॉर्टेड एरेज। ठीक है, मीडियन ऑफ 2 सॉर्टेड एरेज। अब देखो इसमें सिंपल सी चीज़ क्या है कि अगर मैं देखो इसको सॉर्ट करता हूँ तो मेरा ये एरे बनेगा। ठीक है, इसको सॉर्ट करता हूँ तो मेरा ये एरे बनेगा। अब मर्ज शॉर्ट सब ने पढ़ी होगी। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन मर्ज शॉर्ट पे है। मर्ज शॉर्ट क्या है, अगर नहीं भी पढ़ी है तो कोई बात नहीं। मर्ज शॉर्ट क्या है कि भाई एक इसको आई दे दो, इसको जे दे दो। ठीक है, और मेरा के की वैल्यू भी क्या है, 7 है। ठीक है, के की वैल्यू मेरी भी क्या है, 7 है। अब देखो अभी इन दोनों, अगर मैं एक नया एरे बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल यही वाला अगर मैं एक एरे बनाता हूँ तो सबसे पहले एरे में कौन सा नंबर जाएगा, जो छोटा होगा वो जाएगा। तो मैं क्या चेक करूँगा, एक लूप चलाऊँगा, 1 और 2 में कौन छोटा है, 1 और 2 में कौन छोटा है, 1 और 2 में 1 छोटा है, तो 1 को क्या करो, 1 को मतलब इसको आई को इंक्रीमेंट कर दो, मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है, वहीं 1 यहाँ जाएगा, आई को इंक्रीमेंट कर दो और के की वैल्यू बढ़ा दो कि अब के की वैल्यू किस पे चाहिए, 6 पे चाहिए। अब चेक करो 4 और 2 में कौन छोटा है, जो छोटा होगा वो जाएगा और उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। 4 और 2 में ये छोटा है तो यहाँ पर अब क्या हो गया, जे हो गया, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब देखो 4 और 3 में कौन छोटा है, 3 छोटा है तो ये यहाँ जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब 4 और 6 में कौन छोटा है, 4 छोटा है तो ये यहाँ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब 8 और 6 में 6 छोटा है, ये यहाँ आएगा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। 7 8 में 7 छोटा है, ये यहाँ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी क्या वैल्यू हो गई, 1 हो गई। अब नेक्स्ट नंबर जो भी होगा, देखो पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, अब कौन आया इसके बाद 6 आया, 7 आया। अब जो नंबर छोटा होगा वो मेरा आंसर होगा। अब क्या हो गया, 1 हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6, अब जो 7वां नंबर होगा वो मेरा आंसर है। तो 7वां नंबर कौन होगा, इन दोनों में जो छोटा होगा। ठीक है, इन दोनों में जो छोटा होगा वो मेरा 7वां नंबर होगा। अब फॉर एग्जांपल इसमें कुछ केसेस होते हैं कि मान लो अगर इस एरे में मेरे 2 ही नंबर होते, 1 एंड 4। ठीक है, इस एरे में मेरे 2 ही नंबर होते, 3 2 5 2 7, तो मेरा क्या होता है, एक एरे मेरा पूरा खत्म हो जाता और एक एरे बचता, या फिर इस एरे में मेरे खत्म हो जाते या इस एरे में बचता। तो इस तरीके के हमारे मर्ज शॉर्ट में कुछ केसेस होते हैं। चलो उसको डिस्कस करते हैं। ये हमारा क्या है, देखो हमने यहाँ पर इसका कोड लिखा अपना, क्या हमने साइज़ ले लिया दोनों एरे का। अब क्या करा, देखो अगर मान लो इस एरे में 4 एलिमेंट है, इस एरे में 5 एलिमेंट है, और के की वैल्यू मेरी 5 + 4 के इक्वल आ रही है, तो मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होगा तो वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही मेरा आंसर होगा। अगर के की वैल्यू n + n के इक्वल है तो मैक्सिमम ऑफ दोनों का लास्ट, इसकी लास्ट वैल्यू और इसका लास्ट वैल्यू, तो इन दोनों में लास्ट में कौन सी वैल्यू हो जाएगी, जो इन दोनों में सबसे बड़ी है, तो एरे में वही वैल्यू जाएगी 10। ठीक है, तो एक केस तो ये हो गया मेरा। ठीक, पहला केस ये हो गया कि जब के की वैल्यू मेरी सबसे बड़ी हो जाए। अगर के की वैल्यू 1 है तो दोनों में जो सबसे छोटा नंबर है, जो सबसे पहली जगह घेरेगा, वो मेरा आंसर होगा, मिनिमम ऑफ एरर 0। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, सेम हम ये क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे, आई को 0 से, जे को 0 से, के की वैल्यू अभी क्या है, 5 है। ठीक है, वाइल आई <n, जे <n, के <1, जब तक के की वैल्यू <1 है तब तक ये लूप मेरा चलेगा। ठीक है, अब अगर जो छोटा है, अब जो छोटा है उसके लिए i++ k -, नहीं तो j++ k -, इस तरीके से मेरा लूप चलता रहेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरा लूप चल रहा था और एक एरे की वैल्यू ख़त्म हो गई, फॉर एग्जांपल कि 1 3, ये एक एरे है और दूसरा एरे क्या था, 4 8 9 10, और k की वैल्यू मेरी क्या है, 3 है। तो इन दोनों में कौन छोटा है, 1 है, ये खत्म हो गया। इन दोनों में कौन छोटा है, ये छोटा, ये खत्म हो गया। अभी k की वैल्यू मेरी क्या है, 1 है, मतलब अभी मेरा एक एलिमेंट बचा है। या के की वैल्यू मेरी 4 होती फॉर एग्जांपल, तो अभी मेरे 2 एलिमेंट्स बच जाते, वो ये वाली कंडीशन ख़त्म हो जाती तो ये लूप ख़त्म हो जाता। तो इसलिए ये लूप चलाया कि अगर एक एरे ख़त्म हो गया तो दूसरे एरे में तो एलिमेंट्स हैं, उसमें सर्च करो। अगर ये वाला ख़त्म हो जाता तो इसमें एलिमेंट्स हैं, उसमें सर्च करो। ठीक है, अब देखो अगर i की वैल्यू मेरी = n1 हो गई, मतलब कि एक एरे ख़त्म हो गया, एक एरे के सारे नंबर ख़त्म हो गए, पर इस एरे के अगर सारे नंबर ख़त्म हो गए तो जो इस एरे का नंबर है, जो इंडेक्स है, वो मेरा आंसर होगा। अगर दूसरे एरे के ख़त्म हो जाते तो पहले इंडेक्स पे जो होगा वो आंसर होगा। नहीं तो लास्ट में क्या है कि लास्ट में जो एरे ऑफ मिनिमम होगा दोनों में से, वो मेरा आंसर होगा, जो भी हमने ड्राई रन किया था कि अगर हमारा
1 2 3 4 5 6 7 8, हम 3 नंबर हमने बोल लिए, चौथा नंबर जो है इन दोनों के इंडेक्स पे जो मिनिमम होगा वो मेरा पहले जाएगा, मतलब वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारा होना था। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया हो। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। अगर इस प्रॉब्लम का असली मजा चखना है तो लीड कोड पे जाओ, वो वाला क्वेश्चन करो और वापस आकर बताओ कैसा लगा।